इंग्लिश बेसिक इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट द नंबर ऑफ वर्ब्स एंड नाउन। आज आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम लोग के पास है, ये प्रश्न बार बार आता है, तो आई एम गोइंग टू क्लियर द डाउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टुडे। मेन वर्ब is plural when it is in the first form। मुख्य क्रिया जो है जब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहती है, प्रथम अवस्था में रहती है, मूल रूप में रहती है तो बहुवचन होती है। ठीक है। मेन वर्ब इज फॉर्म्ड सिंगुलर बाय एडिंग एस एंड एस। मुख्य क्रिया में जब आप एस या एस लगाते हैं तो क्रिया सिंगुलर हो जाती है, और बिना एस के जो प्रथम रूप है क्रिया का, मूल रूप है, वो बहुवचन में होती है। जैसे गो प्लुरल है, कम प्लुरल है, रीड प्लुरल है, स्पीक प्लुरल है, राइट प्लुरल है, लाफ प्लुरल है। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? गोज, कम्स, रीड्स, स्पीक्स, राइट्स, लाफ्स। एक कन्फ्यूजन हमारे मन में बहुत पहले से बच्चों के मन में रहता है। अब हम जान लें कि नाउन एंड नंबर। नाउन का नंबर क्या है? नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। क्योंकि सिंगुलर है तो एस लगा के प्लुरल बनाते हैं। क्रिया क्या है? वो प्लुरल है, क्रिया मूल रूप में प्लुरल रहती है, एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। और नाउन में एस लगा कर क्या बनाते हैं? प्लुरल बनाते हैं। यहीं पर दिक्कत हो जाती है। वी नो बेटर नाउन। नाउन इज फॉर्म्ड प्लुरल बाई एडिंग एस एंड एस। नाउन इज बोथ प्लुरल एंड सिंगुलर नेचुरली। नाउन का यह नेचर है कि वो सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, लेकिन क्रिया जब अपने मूल फॉर्म में है तो वो प्लुरल में रहती है। एस लगाकर हम लोग एक वचन बनाते हैं। कुछ टेबल नीचे दिया हुआ है, मैंगो सिंगुलर है, एस लगा के प्लुरल बना दिए। मिस्टर सिंगुलर है, मेसर्स एस लगा कर हमारे सिंगुलर बना दिए। क्विज है, पोटैटोज है, ये सब सिंगुलर फॉर्म में है। प्लुरल इसको हम लोग बनाते हैं। नेचुरली जो प्लुरल है नाउन, वो क्या है? कैटल है, उसका सिंगुलर एनिमल हो जाएगा। पीपल है, उसका सिंगुलर प्लुरल हो जाएगा। जूरी सिंगुलर और प्लुरल दोनों यूज होता है। पुलिस क्या है? उसका सिंगुलर पुलिसमैन हो जाएगा। तो स्टूडेंट से हम जान लें कि जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, टेंस का बनाते हैं, बिना टेंस का तो कोई वाक्य नहीं होता है। एवरी सेंटेंस फॉल्स अंडर टेंसेस। तो ये हम जान लें कि जैसे मान लो सिंपल उदाहरण दे रहे हैं कि राम जाता है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्रिया हमारी गो जो है प्लुरल है, बहुवचन है, तो राम गो लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ये नहीं हुआ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है? एस एस पी पी। एस एस का मतलब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल का पी पी का मतलब हुआ प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। तो राम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे, तब ना इक्वेशन हमारा बैलेंस होगा, रिएक्शन बैलेंस होगा, स्ट्रक्चर बैलेंस होगा। तो राम गोज, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, गोज सिंगुलर नंबर, तो दोनों का इक्वेशन बैलेंस हो गया। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स, हम सीता रीड नहीं लिख सकते हैं। अब एक आपके मन में आता होगा क्वेश्चन कि आई तो सर सिंगुलर है, प्लुरल वर्ब लेता है। तो एवरी थिंग हैज एक्सेप्शन। अपवाद हर जगह है। चांद चमकता है लेकिन उसमें भी दाग है। नथिंग इज एक्यूरेट इन द वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। पृथ्वी गोल है, गोल नहीं है। हम लोग ऐसा अनुमान लगा लेते हैं उसके बहुत ज़्यादा रेडियस होने की वजह से। तो ये जान लें कि क्रिया में एस लगाते हैं तो सिंगुलर होती है, नाउन में एस लगाते हैं तो प्लुरल होता है। कन्फर्म हो गया? मुझे लगता है कि आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। बस आज के छोटे से क्लास में नंबर हम लोग वर्ब का नंबर जान लिए और नाउन का नंबर जान लिए। आप समझे होंगे इस क्लास को। ये क्लास ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग इसे देखिए, पढ़िए और जानकारी को इन्हेंस कीजिए। दैट्स ऑल।